हे फ्रेंड्स, सो टाटा पंच का सेकंड टॉप मॉडल एकम्प्लिश्ड और निसान मैग्नाइट का सेकंड टॉप मॉडल एक्सवी जिस पे मैं अभी बैठा हूँ, आज इसके ऊपर एक कंपैरिजन करते हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये दोनों जो है वैल्यू वाइज ठीक ही है और इनके जो कंपैरिजन है वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए, आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो चलिए इसके ऊपर आज वीडियो बनाते हैं। हम पहले बात करेंगे इनके डायमेंशंस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर और फिर इंजन की बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं ये ख्याल रखूंगा कि आप लोग बोर मत हो जाओ। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है दोस्तों डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो डायमेंशंस आपको पता ही है, टाटा पंच की हाइट जो है वो निसान मैग्नाइट से थोड़ा ज़्यादा है, विड्थ मार्जिनली डिफरेंस है उनका, और लेंथ में जो है वो डिफरेंस होगा, पता ही है आप लोगों को, क्योंकि निसान मैग्नाइट एक फुल साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो ऑब्वियसली वो उसका लेंथ जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा ही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता है कि निसान मैग्नाइट के बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक वेरिएंट पे आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, जो टाटा पंच के टॉप वेरिएंट में सिर्फ मिलते हैं। तो रूफ रेल्स होने की वजह से ये जो डिफरेंस जो यहाँ पे ऑन पेपर जो डिफरेंस है हाइट में, वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता जब आप सामने से गाड़ी को देखोगे। ये आप अपने दिमाग पे रखिए। चलिए अगर बात करते हैं हम सेफ्टी फीचर्स की, तो डुअल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी ये सब तो कॉमन है दोनों में। फिर आपके सीट बेल्ट प्रोटेक्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर ये दोनों में कॉमन है। आप टाटा पंच में ब्रेक स्वे कंट्रोल करके एबीएस में एक नया चीज इन्होंने दिया है जो स्टेबिलिटी में थोड़ा हेल्प करता है आपको। अगर हम वहीं पे जीएनसीएपी क्रैश टेस्ट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो गेन किया है टाटा पंच ने। वहीं पे निसान मैग्नाइट ने भी एशियन एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार, जो कि बहुत अच्छा एक रेटिंग होता है, वो क्रैश टेस्ट में वो रेट किया है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपके मन में ये ख्याल चल रहा है कि एशियन एनसीएपी बुरा है, जीएनसीएपी शायद ज्यादा अच्छा है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के छोड़ रहा हूँ, 4 मिनट का वीडियो, ये आप देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स का। सबसे पहले जानते हैं कि फीचर्स की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सवी वेरिएंट निसान मैग्नाइट का कितने प्राइस में आपको मिल रहा है और एकम्प्लिश्ड वेरिएंट टाटा पंच का जो वो कितने प्राइस में मिल रहा है। निसान मैग्नाइट का एक्सवी वेरिएंट जो है वो 7,05,000 रुपए एक्स शोरूम में आता है और टाटा पंच का एकम्प्लिश्ड वेरिएंट जो 7,29,000 रुपए में आता है। अभी सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि टाटा पंच की ये प्राइसेस जो है इंट्रोडक्टरी है, 1 महीना नहीं हुआ अभी गाड़ी को निकलते हुए, तो इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है 31 दिसंबर के बाद एज पर रिकॉर्ड्स फ्रॉम टाटा। लेकिन वहीं पे निसान मैग्नाइट की अगर हम बात करें, पिछले 10 महीने से जो इनके लॉन्च के बाद से 4 बार इनकी प्राइस राइज हो चुके, तो हम ये मान सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन पहले ही प्राइस राइज हुआ है, तो कुछ दिन तक ये प्राइस जो है स्टेबल रहने वाला है। फीचर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके आंखों में आएगा निसान मैग्नाइट का 16 इंच का डायमंड का टेलो व्हील्स के साथ जो इनका 16 इंच का टायर है। 16 इंच का टायर इनका बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक मिलता है। वहीं पे अगर हम टाटा पंच की एकम्प्लिश्ड वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे आपको 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं और जो है आपको हाइपर स्टाइल व्हील कवर्स मिलते हैं जो दिखते हैं एलॉय व्हील्स की तरह, लेकिन ऑब्वियसली एलॉय व्हील्स है नहीं। फिर अगर हम वहीं पे बात करें रूफ रेल्स की, तो रूफ रेल्स जो है वो निसान मैग्नाइट में बेस वेरिएंट से आपको मिलता है, एक्स वेरिएंट में भी है, लेकिन टाटा पंच में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलता। और इसी रूफ रेल्स ना होने के कारण से मैं पहले ही बता चुका हूं कि शायद हाइट का जो डिफरेंस है ऑन पेपर वो शायद इतना ज्यादा दिखता नहीं। फिर अगर हम बात करें सामने की तरफ, अगर हम देखें तो टाटा पंच में आपको एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलते। डीआरएल्स मिलते हैं इसी वेरिएंट में, कैसे मिलते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन निसान मैग्नाइट में ऑब्वियसली आपको डीआरएल्स मिलते हैं। फॉग लैंप्स दोनों पे है। टाटा पंच में जो है आपको रियर वाइपर और डिफोगर नहीं मिलते। निसान मैग्नाइट के एक्सवी वेरिएंट में आपको रियर वाइपर और डिफोगर मिलते हैं। अभी मैं एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ पे सारे फीचर्स बताते बताते मैं ये भी बताता जाऊंगा कि ये कितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और कितना एक्चुअली जरूरी है। हर चीज का इतना जरूरत होता नहीं, लेकिन ऑन पेपर तो बोल देते हैं कि फीचर ये ज्यादा है। देखिए रियर वाइपर और डिफोगर शायद विंटर्स में आपको यूज हो, मैं इतने दिनों से गाड़ी चला रहा हूं, मुझे इतना ज्यादा यूज का लगा नहीं। ऑब्वियसली ये एक सिक्योरिटी फीचर से बहुत सारे लोग आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो कि भाई मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि देखिए बेस वेरिएंट जितने भी लोग हैं, रियर वाइपर और डिफोगर बहुत ही कम लोग होते हैं जो रेट्रोफिट, हालांकि ये करवा सकते हैं आप, लेकिन रेट्रोफिट करवाते हैं, लेकिन क्या वो लोग नहीं चल रहे। मुझे इतना ज्यादा फीचर, इस फीचर में मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा कि इसके लिए शायद आप गाड़ी का मतलब जो है वेरिएंट ही कैंसिल कर दो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली बेस वेरिएंट से निसान मैग्नाइट इसको देता है, टाटा पंच जो है नहीं देता, इवन इसके सेकंड टॉप मॉडल में भी। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर में सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा दोनों गाड़ियों में चारों पावर विंडोज आपको मिलते हैं। निसान मैग्नाइट की एक्सवी वेरिएंट में जो है आपको 1 टच पुश डाउन और 1 टच पिंच अप जो है ड्राइवर विंडो का वो उसका फीचर मिलता है, लेकिन टाटा पंच के एकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको सिर्फ 1 टच डाउन का जो ड्राइवर विंडो है वही फीचर मिलता है। आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में आपको एक गाड़ी में आपको 8 इंच का और एक गाड़ी में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। टाटा पंच में आपको 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वहीं पे निसान मैग्नाइट पे आपको 8 इंच का एक टच डिस्प्ले मिलता है जो कि फ्लोटिंग नहीं है। और
दोनों गाड़ियाँ ही आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आते हैं। अभी निसान मैग्नाइट का XV वेरिएंट जो है वो आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट देता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फीचर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए वायर की ज़रूरत नहीं होती है आपको। वायर के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कभी वो गियर नॉब के साथ अटक जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप मान लीजिए वायरलेस आपके सिस्टम है, तो मैं जैसे एप्पल यूज़ करता हूँ, तो जब भी मैं कार के अंदर दाखिल होता हूँ ऑटोमेटिकली एप्पल कारप्ले जो है वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। मुझे को एंड्रॉयड ऑटो भी अगर आप लगाओ तो आप जो है नेविगेशन कर सकते हो। आप जो म्यूज़िक है आपके फ़ोन में एक जो ऐप है, उसी ऐप को आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करें एसी की, तो टाटा पंच के अकम्प्लिश वेरिएंट में आपको जो है मैनुअल एसी मिलता है, लेकिन निसान मैग्नाइट में आपको ऑटो एसी मिलता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ फीचर्स हैं जैसे कि एयर प्यूरीफायर वगैरह, वो ऑटो एसी होने से ही आप लगा सकते हो। अगर ऑटो एसी नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। और देखने में भी ऑटो एसी का जो है लुक्स जो है वो थोड़ा अलग होता है मैनुअल एसी से। तो ऑब्वियसली इसमें भी जो है एज मिलता है आपको निसान मैग्नाइट के। दोनों ही गाड़ियों के इस वेरिएंट्स में, इनफैक्ट टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट्स जो है वो नहीं मिलते। टाटा निसान मैग्नाइट के XV वेरिएंट में नहीं मिलते, लेकिन बाकी वेरिएंट्स में मिलते हैं। फिर अगर हम MID की बात करें तो निसान मैग्नाइट में आपको जो है फुल डिजिटल क्लस्टर मिलता है, फुल डिजिटल MID मिलता है। टाटा पंच में वहीं पे आपको फुल डिजिटल जो है MID नहीं मिलती। टाटा पंच में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, निसान मैग्नाइट के इस वाले वेरिएंट में XV में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। अभी वहीं पे अगर बात करें कि क्रूज कंट्रोल कितना आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकली में यूज होता है, तो मेरे हिसाब से इंडिया में इतना ज्यादा यूज नहीं है उसका, लेकिन भाई फीचर तो है। ये आपको हाईवे पे अच्छा फीडबैक देगा। तो क्रूज कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा एज मिलना चाहिए टाटा पंच को मेरे हिसाब से। फिर वहीं पे अगर हम बात करें फॉग लैंप्स की, तो अगर देखिए फॉग लैंप्स दोनों गाड़ियों में है, LED टाइप फॉग लैंप्स है आपके निसान मैग्नाइट पे, लेकिन टाटा पंच का फॉग लैंप जो है वो कॉर्नरिंग बेनिफिट्स के साथ आता है। तो रात को टर्निंग लेते वक्त ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये भी एज मिलता है आपके टाटा पंच को। फिर कॉमन फीचर्स में आपके आते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन विद कीलेस एंट्री। ये दोनों गाड़ियों में कॉमन है। टाटा पंच के अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में भी ये मिलता है आपको, और निसान मैग्नाइट के XV वेरिएंट में भी मिलता है। DRL जो है LED DRL निसान मैग्नाइट में आपको मिलते हैं, टाटा पंच में नहीं मिलते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया। चलिए अभी बात करते हैं जो टैग पैक होता है निसान मैग्नाइट में, और जो डेजल पैक मिलता है आपके अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के साथ, उसमें क्या क्या मिलता है। अकम्प्लिश्ड वेरिएंट का डेजल पैक जो है वो आपको 45,000 रुपीज कॉस्ट करता है। उसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, LED DRLs मिलते हैं, ब्लैक ए पिलर मिलता है, और जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। अभी टाटा पंच के डेजल पैक जो है मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 60-65,000 इजीली टाटा जो है क्लेम कर सकती थी, इतने सारे फीचर्स दिए हैं इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाटा पंच जो है ऑलरेडी अपने अकम्प्लिश्ड वेरिएंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो लॉन्च किया है। ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर जो है उन्होंने बताया है इस बात। हर गैरेज जो इनका यूट्यूब चैनल का नाम है, वो उन्होंने खुद टाटा पंच जो है बुक किया था, और अभी रिसेंटली उन्होंने ये रिवील किया है कि क्यों इन्होंने जो है बेस वेरिएंट को बुक किया और बाकी वेरिएंट्स को बुक नहीं किया। और मैंने भी आपको इस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बहुत दिन पहले ही बता चुका था कि बेस वेरिएंट जो है वही एक्चुअली में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। चलिए इस पे बात नहीं करते, हम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि टाटा पंच का जो डेजल पैक है वो वैल्यू वाइज कम पैसा प्राइस कर रहा है इनफैक्ट। लेकिन वहीं पे अगर हम टैग पैक की बात करें, निसान मैग्नाइट की इसी XV वेरिएंट के साथ जो टैग पैक आता है, जिसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, पैडल लैम्प मिलता है, आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलते हैं, आपको आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हो इसमें, आप जो है इस पे JBL के हाई एंड स्पीकर्स लगा सकते हो, और वायरलेस चार्जर का जो फैसिलिटी वो आपको मिलता है 39,000 में। तो मेरे हिसाब से 39,000 ये सारे फीचर्स के लिए एक्सपेंसिव नहीं है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो ये भी दोनों वेरिएंट में है, कॉमन है। सारे वेरिएंट्स में ही कॉमनली देना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। कोई किसी का अगर हाइट कम है तो वो हाइट एडजस्टेबल, अगर ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है उसको। अभी कोई आदमी जो जिसका थोड़ा हाइट कम है वो तो हाइट बढ़ा नहीं सकता, तो ये फीचर जो है कॉमनली देना चाहिए था हर बीच में। चलिए बात करते हैं अभी पीछे की सीट में अगर हम जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा ही ये वाला वेरिएंट जो है निसान मैग्नाइट का XV, ये आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड करता है, रियर आर्मरेस्ट। ये 60-40 स्प्लिट सीट जो है वो प्रोवाइड करता है। निसान मैग्नाइट आपको ना ही 60-40 स्प्लिट देता है और ना ही आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसकी 60-40 होने की वजह से पीछे का जो बूट स्पेस है जो निसान मैग्नाइट में थोड़ा ज्यादा है टाटा पंच के अकम्प्लिश्ड वेरिएंट से, तो ये जो है बूट स्पेस को और आप ज्यादा एनहांस कर सकते हो 60-40 स्प्लिट सीट होने की वजह से। अभी बात करते हैं इंजन का। देखिए हमने फीचर्स के बारे में बात कर लिया, तो आपको अभी तक पता चल ही जा चुका होगा कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए एक्चुअली में।
तो देखिए अगर हम इंजन की बात करें दोस्तों, तो टाटा पंच जो है एक ही इंजन के ऑप्शन के साथ आता है, वो है इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1.2 लीटर का, जो आपके एल्ट्रोज में मिलता है वही नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन। वहीं पे अगर हम निसान मैग्नाइट पे देखें तो दो इंजन ऑप्शन है आपको, एक नॉन टर्बो जो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, वहीं पे इनका टर्बो वेरिएंट भी आता है जो ऑलमोस्ट 100 PS का पावर और 169 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम निसान मैग्नाइट का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसका कंपेयर करें टाटा पंच के साथ, तो ऑब्वियसली टाटा पंच जो है ज्यादा एज मिलता है आपको भी पता है। वहीं पे अगर टर्बो वेरिएंट की बात करें तो टर्बो वेरिएंट ऑलमोस्ट XV जो है ये 8,20,000 रुपए प्राइस करता है इसका, जो इन फीचर्स के साथ वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा होता है। और अगर वहीं पे हम ऑटोमेटिक की बात करें तो टाटा पंच आपको नॉर्मल AMT जो है वो प्रोवाइड करता है, वहीं पे निसान मैग्नाइट जो है वो एक एडवांस CVT जो है AMT का जो ऑटोमेटिक का जो CVT वेरिएंट है वो प्रोवाइड करता है। प्राइसेस की बात करें तो ये निसान मैग्नाइट का CVT वेरिएंट जो है वो ज्यादा कॉस्टली है एज फार एज AMT इज कंसर्न। ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़िया है तो प्राइस ज्यादा बढ़िया हो गई। आपको कौन सा गाड़ी लेना है ये आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दे जरूर। ऑब्वियसली प्राइस जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके बाद जो है आपको एक चीज याद रखना चाहिए, निसान जो है उसका सर्विस सेंटर, उसका सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है एज फार एज टाटा इज कंसर्न। टाटा की सर्विस के साथ कुछ इश्यूज है, लेकिन फिर भी टाटा का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है। पार्ट्स का अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो निसान मैग्नाइट का आज के डेट में पहले के तुलना में बहुत अच्छा इनका पोजीशन है, पार्ट्स जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। टाटा पंच की अगर हम बात करें तो टाटा के क्योंकि सर्विस सेंटर इतने ज्यादा है इनके, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की इतनी ज्यादा चक्कर नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है। फिर अगर हम बात करें सेफ्टी की तो ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूं, टाटा पंच जो है वो इस देश का सबसे ज्यादा सेफ गाड़ी है। निसान मैग्नाइट ऑब्वियसली 4 स्टार रेट करता है, एक अच्छी सेफ्टी ये भी प्रोवाइड करता है। ये सेफ्टी जो है ये आपके ऊपर है। और फिर एक चीज का और ध्यान रखें आप, टाटा पंच जो है 75,000 किलोमीटर तक का आपको वारंटी देता है, वायरस निसान मैग्नाइट जो है सिर्फ 50,000 तक का ही देता है आपको। और बाकी फीचर वाइज अगर आप देखें तो टाटा पंच से काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है निसान मैग्नाइट का, लेकिन इंजन की अगर हम बात करें ज्यादा पावरफुल इंजन टाटा पंच आपको प्रोवाइड कर रहा है। नॉन टर्बो वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, टर्बो वेरिएंट की अगर हम बात करें तो निसान मैग्नाइट का कोई तुलना ही नहीं होता टाटा पंच के साथ। तो ये था वीडियो दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।